रुक्मणी भगवान को पंखा झेल रही है। रुक्मणी पूछी, आप उदास क्यों हैं प्रभु? भगवान ने कहा, कोई खास बात नहीं रुक्मणी। नहीं प्रभु, कोई जरूर बात है। आपके चेहरे की उदासी है, आप क्यों उदास है बताइए ना। भगवान कहा, नहीं रुक्मणी कोई बात नहीं। रुक्मणी बोली, नहीं जरूर कोई बात, मुझसे अपराध हो गया है क्या, गलती हो गई, बताइए ना क्या बात है। भगवान ने देखा मौका बढ़िया है, चौका लगाना चाहता है, और भगवान ने रुक्मणी को देखा और बोला, अरे रुक्मणी एक गलती हो तब तो बतावे, तुम तो गलती पे गलती करते चले गए। क्या गलती हो गई प्रभु, हमसे बताइए ना, क्या गलती होती बताइए ना। मेरे प्रभु ने रुक्मणी जी से कहा, श्री कृष्ण मेरे गोविंद कहते हैं, तो रुक्मणी सबसे पहले आपने गलती ये किया कि मुझसे विवाह किया। इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार थे, तुम्हें पत्नी के रूप में चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़ करके इस गवारिया के संग विवाह कर लिया। क्या मिला तुम्हें अब मुझे अपना पति बनाने से? भगवान चेहरा देख रहे हैं रुक्मणी का, एक जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। फिर भगवान कहे, तुम कहोगे अजी विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया ना तुम बड़े भारी वीर हो, यहां भी तुमसे गड़बड़ी हो गई। अरे रुक्मणी मेरे जैसा डरपोक कौन हो? सबके डर से समुद्र में आके बस गए, मथुरा से भागे और समुद्र में आके पड़े हुए, और हमको रणछोड़ बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं। तुमने हमसे शादी कर दिया, ऐसे डरपोक व्यक्ति से तुम्हें क्या मिला? रुक्मणी मैया ने भगवान का कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने फिर कहा, तुम कहेगी कि मैं बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया, आप देवकी नंदन हो। यहां भी रुक्मणी तुमसे गड़बड़ हो गया। मेरा माता पिता का कोई नाम नहीं जानता, कोई कहता देवकी नंदन, कोई कहता यशोदा नंदन, कोई कहता वसुदेव का बेटा है, कोई कहता नंद जी का बेटा है। अब बताओ, मेरा माता पिता का कुछ पता नहीं, उससे तुम्हें ब्याह कर लिया, क्या मिला? हमसे शादी करके रुक्मणी क्या मिला? अब तुम कहोगे अजी मैं तो विवाह नहीं करती, इसलिए कर लिया ना कि आप सुंदर हो। काहे का सुंदर? मेरा रंग भी काला। यशोदा मैया हमें कनुआ बोलती है, जन्म से काला था, अकालिया नाग से युद्ध किया तो और काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिला नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम्हारा बड़ा भाई जो रुक्मी है ना, उससे भी हमारा पड़ता नहीं। इतना कहने के बाद भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया मैया, तो जानते कन्हैया क्या बोले? तुम कहोगे अजी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, इसलिए कर लिया, आपकी बड़ाई सुनी। भगवान बोले, अरे रुक्मिणी यहां भी तुमसे गलती हो गया। मेरा गुण कौन गाता है? जिसको रहने का मकान नहीं, जिसको पहनने का कपड़ा नहीं, जिसको खाने का खोजाना खाना नहीं। ए भिख मंगे बाबा लोग लोयाबाद से आकर के धनबाद में मेरा कीर्तन करने लगे। इनको कोई काम धंधा तो है नहीं, अपने भी 6 घंटा बैठते हैं और पूरा हीरापुर को लेकर के बैठ जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, ए भिखमंगे संत बाबा का चक्कर में आके तुमने हमसे विवाह कर दिया। इसका कोई काम तो है नहीं, मेरा गुणगान गाते रहता, मेरा बड़ाई करते रहता, ध्यान बजाता, कीर्तन करता, चिमटा बजाता। ऐसे फकीर संतों के बात में आके तुमने हमसे विवाह कर दिया, क्या मिला? इतना कहने के बाद भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। तो मालूम है भगवान ने क्या बोला? अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है रुक्मिणी, तुम चाहो तो शिशुपाल से बात कर ले, क्या कल ही तुम्हारा ब्याह शिशुपाल से करा देंगे। ये बात भगवान ने कब बोली मालूम है भैया? जब भगवान के 4-5 रुक्मिणी जी से पुत्र हो गया था। आजकल आपका अगर पति होता ना, तो आप अपने पति का दोनों समय का
दिए रहे। लेकिन मैया रुक्मिणी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। आप अपने पति को बोलते, आपको शर्म नहीं आती ऐसी मजाक करने को बुढ़ापे में? कम से कम 2 समय का भोजन तो आप अपने पति का बंद कर देते, उनको अकल ठिकाना आ जाता। लेकिन इतनी बात सुनकर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया और रुक्मिणी मैया मूर्छित हो गई। जो पंखा झेल रहे थे कहीं और गिरा, चवर कहीं और बुरा, भगवान भयभीत हो गए। अरे ये क्या किया? हमने तो रुक्मिणी से थोड़ा मजाक लगे किया, ये तो सीरियस नहीं। मैंने सोचा था मुझसे क्रोध में 2-4 बात सुनाएगी। भगवान भयभीत हो गए, मूर्छित हो गई रुक्मिणी मैया। भगवान की इस बात को सुनकर के ना रुक्मिणी मैया मूर्छित हो गई। मेरे गोविंद ने 4 भुजाएं धारण की और 2 भुजा से रुक्मिणी को उठाया। एक हाथ से भगवान रुक्मिणी को पंखा झल रही है, अरे एक हाथ से भगवान रुक्मिणी का पसीना पोंछ रहे। मैया रुक्मिणी का पसीना पोंछ रहे। 1 घंटे के बाद जब रुक्मिणी को होश आया ना तो मेरे गोपाल बोले, रोने लगे। कन्हैया रुक्मिणी के पास, मैया के पास रोने लगे। रुक्मिणी से बोले, देवी बुरा मत मानना, बचपन से जरा शरारती हूं ना, आपसे पता नहीं क्या क्या अटपटी बातें कह दिया। आपके चेहरे पे कभी क्रोध नहीं देखा, इसलिए कुछ बात बोल दिए। बुरा मत मानना रुक्मिणी, मन में कोई विचार मत करना। लेकिन हे हीरापुर की मैया, रुक्मिणी मैया को जब होश आया ना तो भगवान के जो बातों को जवाब दे रही है ना वो सुनने लायक है। रुक्मिणी ने भगवान को हाथ जोड़ करके उनकी बातों को जवाब दिए। सुनिए, ताली मारो, मैया समझ में आ रही थी। दूसरी बार आपने क्या कहा? मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मिणी बोली, मैं पूछती हूँ आपके भी कोई माता पिता होते हैं क्या? अरे जगत के पिता तो आप हैं, जगत के गुरु आप हैं, जगत के अधीश्वर आप हैं। हे गोपाल, आपके भी कोई माता पिता हैं क्या? दुनिया के तो माता पिता आप हैं, अब इसमें मेरा क्या दोष है प्रभु? और आपने तीसरी बार क्या कहा? मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता डरपोक, मेरे गोरू से रुक्मिणी बोली, हे प्रभु, जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अविनय शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में रहते हैं। और चौथा बार आपने क्या कहा? मैं तो काला हूं, काले से तुमने विवाह क्यों किया? रुक्मिणी बोली, महाराज, अरे काले हो तो इतना कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या हो जाता। यदि नंद लाला तुम होते ललीना तो गले कट जाते करोड़ों के। ये गोपाल, आप सुंदर दुल्हा हैं, तब लोग इतना फिदा है। अगर कहीं दुल्हन होते ना तो करोड़ों के गले कट जाते। मेरे गोपाल इतनी सुंदर है ना मैया, इतनी सुंदर है कि क्या बात। ये तो खैर मनाओ, तुम लाला, लाला के जगह लाली होते ना तो करोड़ों के गले कट जाते। और आपने क्या कहा? ये भिखमंगे बाबा लोग लोयाबाद से आकर के समस्त हीरापुर को परेशान कर दिया। ये मेरा कीर्तन करते हैं। रुक्मिणी मैया ने मेरा बड़ाई किया है। सुनो कान खोल कर, लक्ष्मी हमारी बड़ाई करी। रुक्मिणी बोली, मेरे से यदि कोई पूछे ना तो दुनिया में सबसे बड़ा कोई धनी है तो केवल ये संत है, संत। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो।
आप हमसे पैसे में बड़े बड़े बड़े, आप हमसे नौकर चाकर गाड़ी बंगला सब में बड़े होंगे, नो डाउट आप बड़े होंगे और भगवान करे आपको और बढ़ावे। लेकिन ज्ञान का जो धन है भैया, वैराग का जो धन है ना, जो भक्ति का धन है ना, सबसे बड़ा धन तो वही है। रुक्मिणी मैया हमारे लिए बोली। मीरा को जब वैराग हुआ ना, मीरा को जब वैराग आया, मीरा ने सर्वस्व छोड़ दिया। लोगों ने कहा अरे मीरा, इतना सुंदर पति मिला, राणा परिवार मिला, क्षत्रिय राजपूत परिवार मिला, क्या मिला संत महात्मा बनने से? मीरा बोली जब किसी को रत्न मिल जाता है तो उसे फिर कोई चीज अच्छा लगता है क्या? अरे भैया, जब लोग डायमंड के पार्टी हैं और स्वर्ण का आभूषण कम पहनते हैं, जिसको हीरा पहनने का आदत हो गया ना, और हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ दोस्तों। और आए हुए हैं छत पे, और मेरे यूट्यूब चैनल तानिया देवी 6231 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे न्यू ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों, आप लोग को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग को ढेर सारा प्यार, छोटों को बड़ों को प्रणाम। लीजिए मामा लिपस्टिक। आप लोग जितने माताएं बहन हैं 5 मिनट का समय लेंगे, एक बार मोबाइल निकालिए। जहाँ हो पति
सम्मान हुआ। द्वारपाल बोले आप तनिक से बैठिए प्रभु, अगर शयन कक्ष में नहीं होंगे आपको तुरंत खबर करते हैं। द्वारपाल ने सुदामा का बेइज्जती नहीं किया मैया, और जैसे ही द्वारपाल गए और बोले प्रभु एक दीन फटा धोती पहना कि वो सू बोला मैया, अब सू सुने ना गोविंद। भगवान का पीताम्बरी, चप्पल, जूता, मुकुट, बाजूबंद कहाँ गिरा पता नहीं, 7 दरवाजे तोड़ करके गोपाल आए मैया। उद्धव, रुक्मणी, सत्यभामा, अरे द्वारपाल क्या कह दिए तुमने मेरे प्रभु को, हमने केवल सू बोला। सुदामा 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 करते भगवान गए और सुदामा को गले लगाए मैया, और आंखों से आंसू गिराना, उसी से चरण धोए भगवान। पानी का परात आंख में जल नहीं लिए, भगवान अपने आंख के आंसू से सुदामा का चरण धोए। देखे दीन दशा देखे करुणा निधि रोवे, देखे करुणा निधि, करुणा निधि रोने लगे सुदामा को देखकर। जानते हैं जिस धोती में आए तो वही धोती में विदा कर दिए। क्यों मालूम है? ये दुनिया वाले बोलते सुदामा कन्हैया से मांग करके लाया, मांगने गया। सुदामा जी मांगने नहीं गए थे भैया, वो भगवान का दर्शन करने गए थे। 4 मुट्ठी चावल भगवान जैसे ही भोग लगाए ना, एक मुख में एक लो, दूसरा भोग में दूसरा लो, 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी ने घर में नहीं खाया मैया, भगवान को गोविंद अर्पण बोल के भोग लगा दिया। तो भगवान ने भी अपना सब कुछ उठा करके सुदामा को दे दिया। सुदामा जब अपने घर आए ना, तो सुदामा का जो नगरी था शहर बन गया। सुदामा का कुटिया नहीं है मां, घर में घी का पकवान का खुशबू आ रहा। तो भाई किसका घर है? सुदामा ने पूछा, बोला सुदामा जी का घर है। तो सुदामा जी ने सोचा कोई सुदामा सेठ ना हमारे घर को तोड़वा करके अपना मकान बना लिया। उसकी पत्नी एकदम मोटी ताजी एकदम निकली ना, पैसा जब आता है मैया तो रंग बदल जाता है। सुदामा का पत्नी का चेहरा पहचान नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी। अब जैसे पति को देखे ना, आरती लेकर के पति की आरती करने लगे। आ गए हमारे पति देव आ। तो जानते सुदामा जी ने क्या कहा? चांदी का चटनी बनाओ, सोने का रोटी बनाओ और डायमंड का चावल बनाओ, तुम खाओ, हम चले जंगल भगवान का भजन कर। सुदामा जी घर में नहीं रहे भैया। तो सुदामा की पत्नी बोली, हम भी सुदामा की पत्नी हैं, आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। पति पत्नी दोनों घर से निकल गए। पीछे बांके बिहारी मेरा तिरछी टांग वाला खड़ा था। वो बोले सुदामा भैया भैया, तो देखा बंसी वाला पुकार रहा। उन्होंने कहा ये धन जो आपको दिए समाज में सत्संग में खर्च करिए, भगवान का कीर्तन कथा, जहाँ भूखे मर रहे वहां अन्न दीजिए, जहाँ किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा वहां धन का सहयोग करिए। ये धन आपको दिए समाज का विकास करिए। फिर सुदामा कृष्ण ने मैया बाप को माना और सुदामा जी घर में आए मैया। सुदामा जी मांगने नहीं गए। बोलिए भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यदुवंशी मैया संसा अपराध किए। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र को बोले बेटा तुम कृष्ण का बेटा हो, और ज्यादा धन संपत्ति युवा व्यक्ति को बिगाड़ता है। भगवान के पुत्रों ने कहा पिताजी को आजकल कोई काम है नहीं, सब किनारे बैठा बैठे, पिताजी को कोई काम है नहीं, संतों की बड़ाई करते रहते हैं। और कृष्ण के बेटों ने मैया संत का अपराध किया, पेट में कपड़ा बांध के गया। अब बोला बताइए तो संत जी इसमें लड़का है या लड़की? दुर्वासा ऋषि, वशिष्ठ मुनि, भृगु मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा का अपराध कर दिया। उन्होंने कहा
कृष्ण का बेटा होकर के तुम हमसे मजाक करते हो, यही तुम्हारे कुल को सर्वनाश करेगा। भयभीत हो गए। उस मुसल को समुद्र में फेंका मैया, तो ईरा नाम का घास जन्म ली, और वही ईरा नाम का घास से समस्त 99 लाख यदुवंशी आपस में लड़ करके मर गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया को बोले, भैया चलिए अब हम लोगों को लीला विराम करने के समय आ गया। शेषा अवतार बलराम भैया क्षीर सागर में चले गए, कन्हैया बहेलिया के माध्यम से बाण लगा, और भगवान इसी 7 बार भागवत जी में परिक्रमा किए मैया, और आकर के हीरापुर के भागवत जी में बैठ गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, कलयुग में बड़ा दुर्गुण हो गया, कोई सत्य नहीं बोलेगा। राजा ने पूछा, कलयुग में दुर्गुण है कि कोई सद्गुण भी है? केवल एक सद्गुण है मैया, कलयुग केवल कृष्ण कीर्तन करने से मुक्ति हो जाता। केवल भगवान का कीर्तन गाने से ना कलयुग में व्यक्ति को मुक्ति मिल जाता। सुखदेव जी ने चारों प्रकार का प्रलय को बताया। हजारों सामने राजा परीक्षित बैठे हैं, अंतिम दिन की कथा को विश्राम दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, अब तक तुमने हजारों प्रश्न किए, अब मैं करता हूं। परीक्षित बोले, आप क्या प्रश्न करेंगे? तो परीक्षित बोले कि मैंने जन्म नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव जी ने कहा, आपको हमने भागवत सुनाई, आपका कल्याण हुआ। सुखदेव जी वहां से मैया भगवान का नाम जयकारा दे करके चले गए, खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया। करार बिंदे अनुष्ठ का जो मुंह है, वट के वट के सहन करने वाले गोविंद को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण है मैया, मनवंतर, ईशु, निरोध, मुक्ति और अक्षर। प्रथम स्कंद में सुखदेव राजा परीक्षित का जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीम स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन वर्दी का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में साधु मुक्ति, कर्म मुक्ति का वर्णन और ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में साधु मुक्ति, कर्म मुक्ति का वर्णन और ब्रह्म की उत्पत्ति, हिरण्याक्षवध का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी का वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आगमित चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भद्र होकर संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन, 28 नरक की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिमाण और मरुद गणों को उत्पत्ति। सातवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों को उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, श्री राम कथा, चंद्रवंश, संचित श्री कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण के बाल लीला का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन और प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयुगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदि वंशों का श्राप लगने की कथा, यदि वंशों का आपस में संहार, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग का दुर्गुण का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का राजा परीक्षित का अंतिम उपदेश, वहां से प्रस्थान, तक्षक सर्प के डसे जाने से मृत्यु, उनका मोक्ष, जन्म जय का सर्प ये करना, आस्तिक मुनि का समझाना, मार्कंडे ने जो माया का पर्दे देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। अंत में सूर्य जी कहते हैं, हे हीरापुर की मैया, निम्न गाना यथा देवाना विचता यथा, वैष्णव गाना यथा, शंभु पुराण विधाता। बहने वाले में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में मेरे गोविंद श्रेष्ठ है, वैष्णव में बाबा भोले श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम। क्षेत्राना चेवा सर्वेशा तथा काशी अनुत्तमा, तदा पुराण वर्ताना श्रीमद् भागवतम दीजा। क्षेत्र में काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धर्म है, परमहंसों की संहिता, भक्ति ज्ञान वैराग इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में जो गोता लगाता है मैया, उसे इन्हीं 7 दिनों में गोविंद मिल जाते हैं।
अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, जिनके किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करता है, उन परमात्मा श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। सभी को हमारे साथ 2 बार बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापनाशनम, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापनाशनम, प्रणामो दुख समस्तः नमामि हरि प्रमा, प्रणामो दुख समस्तः नमामि हरि प्रमा। बाल कृष्ण लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की, गंगा जमुना मैया की, श्री सुखदेव जी भगवान की, राधे श्री पृथ्वी जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, इष्ट देवता की, नगर देवता की, कुल देवता की, आदि जगदम्बा शेरा वाली मैया की, नमः पार्वती पतः हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी वालों। कल भैया गाड़ी चला के बोर्ड कर रहे हैं। ये जी हमको ले चलिए। ये राम एक बार मात्र हम 2 बार हराया इसको। कौन बोल रहे हैं?